Hello बच्चों, let's read the question. A photodiode is an optoelectronic device in which current carriers are generated by photons through photo excitation, that is photoconduction by light. It is a PN junction fabricated from photosensitive semiconductor and provided with a transparent window so as allow light to fall on its function. A photodiode can turn its current on and off in nanoseconds, so it can be used as a fastest photo detector. Here we have given a diagram of the photodiode, and a question is also given along with to another question. तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, a PN photodiode is fabricated from a semiconductor with a band gap of 2.5 electron volt. It can detect a signal of wavelength. Here we have given 4 ऑप्शन. तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैरा के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. एंड हियर द की कॉन्सेप्ट इज गिवन एज वर्किंग ऑफ द फोटोडायोड. तो फोटोडायोड हमारे पास एक ऐसा यहाँ पे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज हम यहाँ पे जो हमारे पास फोटो डिटेक्टर का हम यहाँ पे यूज करते हैं उसमें किया जाता है. बेसिकली क्वेश्चन में ये मेंशन कर रखा है कि हमारे पास यहाँ पे जो गिवन डायोड है इसको हम इस तरीके से फैब्रिकेट करते हैं कि जब भी लाइट इस पे इंसिडेंट करती है तो लाइट के इंसिडेंट होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स हैं वो जनरेट हो जाते हैं. और जब हम यहाँ पे टर्मिनल्स का यूज करते हैं तो वो जो चार्ज कैरियर्स है उस पर्टिकुलर टर्मिनल्स में यहाँ पे मूव करते हैं और हमें करंट को यहाँ पे एक्सपीरियंस होती है. तो जितना ज्यादा हमारे पास यहाँ पे इंटेंसिटी होगी इंसिडेंट लाइट की, उतना ज्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स यहाँ पे हमारे पास जनरेट होंगे, और जितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे करंट का जो अमाउंट है वो हमारे पास यहाँ पे बढ़ता जाएगा. यानी अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ फोटोन, इट इज गिवन एज E इक्वल्स H इंटू म्यू. म्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं HC डिवाइडेड बाई लैम्डा. तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि हमारे पास एक PN फोटोडायोड है, इसको हमने इस तरीके से फैब्रिकेट किया है with a band gap of 2.5 electron volt. It can detect a signal of wavelength. यानी यहाँ पे जो बैंड गैप दे रखी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दे रखी है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स है उनको जनरेट करने के लिए मिनिमम 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर्ड है, तभी जाके यहाँ पे जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स है वो यहाँ पे हमारे पास जनरेट हो पाएंगे. तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमें यहाँ पे अगर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी अगर उसको सेंस करना है तो उसका वैल्यू कितना होगा. तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ये हमारे पास यहाँ पे बैंड गैप दे रखा है इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी है. अगर हमारे पास यहाँ पे जो वेवलेंथ निकल के आती है उसका कंपैरिजन हम गिवन जो ऑप्शंस है उनके साथ करेंगे और जो रिक्वायर्ड आंसर होगा उसको यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे वेवलेंथ को निकाल लेते हैं. तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19. इसको हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया एंड दिस विल बी गिवन एज HC डिवाइडेड बाय लैम्डा. तो सबसे पहले हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड दिस विल बी गिवन एज 6.63 इंटू 10⁻34. ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, सी की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10⁸ के बराबर एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19. और अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है 6.63 इंटू 3 दिस विल बी गिवन एज 19.89. और अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर दूं 2.5 इंटू 1.6 के साथ तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 4.9725. दिस विल बी गिवन एज -34 प्लस 8 अगर हम करें तो -26 आ जाएगा और -26 में हम प्लस 19 करेंगे दिस विल बी गिवन एज 10⁻⁻7. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है तो नैनोमीटर में है या तो हमारे पास एंगस्ट्रॉम में. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द 10⁻10 जो कि एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकती हूँ 4972.5 इंटू 10⁻10 मीटर, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे हम 4972 एंगस्ट्रम के बराबर लिख सकते हैं. यानी यहाँ पे हमारे पास जो ये पर्टिकुलर एनर्जी बैंड गैप है इसकी करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ निकल के आ रही है 4972 एंगस्ट्रम के बराबर है. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है इट कैन डिटेक्ट अ सिग्नल ऑफ वेवलेंथ. तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे गिवन वैल्यूज हैं उनके साथ
तो हमारे पास यहाँ पे 4972 एंगस्ट्रम, इससे जो छोटी वेवलेंथ होंगी वो सारे के सारे यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएंगे थ्रू दिस फोटोडायोड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास 4000 नैनोमीटर दे रखा है। 4000 नैनोमीटर का मतलब हमारे पास ये वैल्यू हो गई 4000 इंटू 10⁻⁹। और अगर हम यहाँ पे इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 40,000 एंगस्ट्रम के बराबर आ जाएगी। इसी तरीके से ये 60,000 एंगस्ट्रम हो जाएगा। ये 4,000 एंगस्ट्रम है और ये 6,000 एंगस्ट्रम है। तो हमारे पास यहाँ पे फोटोडायोड उसी वेवलेंथ को डिटेक्ट करेगा जहां पे हमारे पास जो वेवलेंथ निकल के आई है वो यहाँ पे बैंड गैप के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उससे स्मॉलर हो। और जितने भी हमारे पास वैल्यू दे रखी है अगर हम उनका कंपैरिजन करें तो जो 4,000 एंगस्ट्रम है दैट इज लेस देन दी जो गिवन हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ है। इसका मतलब इसको यहाँ पे जो फोटोडायोड है वो डिटेक्ट कर लेगा। सो वी कैन से ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है इट इज आस्किंग अबाउट फोटोडायोड इज अ डिवाइस। फोटोडायोड कैसा हमारे पास यहाँ पे डिवाइस है which is always operated in reverse bias, B which of always operated in forward bias, C in which photo current is independent of intensity of incident radiation, and D which may be operated in forward or reverse bias. Now first of all we will again use here the key concept for this particular question और यहाँ पे भी हमारे पास जो key concept होगा वो हो जाएगा फोटोडायोड। तो जो हमारे पास फोटोडायोड होता है ये यहाँ पे बेसिकली जो पीएन हमारे पास यहाँ पे जंक्शन होता है, ये हमारे पास यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर होता है पी टाइप और एन टाइप उसी के थ्रू हम यहाँ पे इसको फॉर्म करते हैं। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी जो भी हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड होते हैं जो एज ए फोटोडायोड की तरह यहाँ पे यूज करते हैं हम, जिनको वहां पे हम यूज करते हैं लाइट का। और लाइट को जब हम यहाँ पे पीएन जंक्शन के ऊपर इंसिडेंट कराते हैं उस पर्टिकुलर केस में जो पीएन के थ्रू हमारे पास यहाँ पे एक बैरियर का फॉर्मेशन होता है उस पे बेसिकली हम इसको इंसिडेंट कराते हैं। जो हमारे पास लाइट होती है उसको हम इंसिडेंट कराते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम फोटोडायोड का यूज करते हैं इट इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स्ड बायस कंडीशन। इसको हम हमेशा यहाँ पे रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करते हैं। इसके पीछे रीजन ये होता है कि जितना ज्यादा हमारे पास ये डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो हमारे पास यहाँ पे ज्यादा होगी, इसकी जो विड्थ है ये जितनी ज्यादा होगी हमारे पास जब भी लाइट इंसिडेंट होगी तो उतने ज्यादा यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स हैं वो जनरेट होंगे। और जितने ज्यादा हमारे पास यहाँ पे चार्ज कैरियर जनरेट होंगे हमारे पास यहाँ पे जो करंट है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। क्योंकि हमें पता है आई की जो वैल्यू होती है इट इज गिवन एज NE डिवाइडेड बाई टी के बराबर। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जितने ज्यादा होंगे करंट का अमाउंट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन है अगर हम उनको देखें तो विच इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, इट इज करेक्ट वन। ये रिवर्स बायस में ही यहाँ पे यूज किया जाता है ताकि हमें यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है वो हमें यहाँ पे उसकी विड्थ ज्यादा दिखे। बी दे रखा है विच ऑफ ऑलवेज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस, हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। इन विच फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इट विल बी इनकरेक्ट वन। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी हमारे पास यहाँ पे लाइट की ज्यादा होगी तो लाइट की इंटेंसिटी का मतलब ये हो गया हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं। और हमें पता है कि हर एक फोटोन से यहाँ पे एक चार्ज कैरियर जनरेट होता है बाय द थ्योरी ऑफ द कोलिजन। तो हमेशा यहाँ पे हमें ध्यान रखना है जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ पे इंक्रीज होंगे उतने ज्यादा हमें यहाँ पे चार्ज कैरियर्स देखने को मिलेंगे। और जितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स यहाँ पे बढ़ेंगे उतना ज्यादा करंट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो वी कैन नॉट से it is independent, it depends on the intensity of incident radiation, and is which may be operated in forward or reverse bias, it always operate in reverse bias. So we can say option D is also incorrect one. So we can say option A is the right one for this particular question. Next it is asking about to detect light of wavelength 500 nanometer, find the minimum bandwidth required for the fabrication from a semiconductor. Or 3 photodiodes D1, D2, D3 are made of semiconductors having band gap of 2.5 electron volt, 2 electron volt and 3 electron volt respectively. Which one will be able to detect a light of wavelength 6000 angstrom? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as photodiode and इसमें भी हम यूज करेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन की विच इज गिवन एज hc डिवाइडेड बाई लैम्डा और h म्यू। तो क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहले पार्ट में पूछा गया टू डिटेक्ट लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, फाइंड द मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर द फैब्रिकेशन फ्रॉम द सेमीकंडक्टर। अगर हमें 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को डिटेक्ट करना है तो हमें बैंडविड्थ यहाँ पे
कितनी रखनी पड़ेगी हम उसको निकालेंगे। तो हम देखेंगे 500 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग जो बैंडविड्थ है वो कितनी हमारे पास यहाँ पे आनी चाहिए। इसकी हम वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दैट विल बी गिवन है HC डिवाइडेड बाय लैम्डा। H की वैल्यू आ जाएगी 6.63 इंटू 10 रेज़ पावर -34। C की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8। लैम्डा की वैल्यू 500 नैनोमीटर है तो ये आ जाएगा 500 इंटू 10 रेज़ पावर -9। और यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो वी नो दैट 6.63 इंटू 3, इसकी जो वैल्यू है 19.89 आ जाएगी। दिस विल बी डिवाइडेड बाय 500, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.03978 इंटू ये आ जाएगा 10 रेज़ पावर -34 प्लस 8 -26 प्लस 9। दिस विल बी गिवन एज 10 रेज़ पावर -17 जूल। अब हमें यहाँ पे अगर इस वैल्यू को देखें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस विल बी गिवन एज 3.97 इंटू 10 रेज़ पावर -19 जूल। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -19 से डिवाइड कर देंगे। तो जो E की वैल्यू है हमारे पास दैट विल बी गिवन एज 3.97 विल बी डिवाइडेड बाय 1.6, ये आ जाएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस विल बी द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर द फैब्रिकेशन फ्रॉम अ सेमीकंडक्टर। यानी अगर हम चाहते हैं कि 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये डिटेक्ट करे तो हमारे पास जो बैंडविड्थ होनी चाहिए कम से कम 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होनी चाहिए, तभी जाके हम 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पे पूछा गया 3 photodiode D1, D2, D3 are made of semiconductors having a band gap of 2.5 electron volt, 2 electron volt, 3 electron volt respectively. Which one will be able to detect the light of wavelength 6000 angstrom? तो सबसे पहले यहाँ पे हमसे ये पूछा गया कि जो 6000 एंगस्ट्रम की वेवलेंथ होगी उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा डायोड यहाँ पे कैपेबल होगा। तो हम पहले ये निकालेंगे कि 6000 एंगस्ट्रम के करस्पॉन्डिंग हमारे पास बैंडविड्थ कितनी निकल के आती है। तो जो E की वैल्यू होगी वी कैन कैलकुलेट दैट HC डिवाइडेड बाय लैम्डा। इसकी वैल्यू आ जाएगी अगेन 6.63 इंटू 10 रेज़ पावर -34। दिस विल बी गिवन एज 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8। लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रम है तो ये आ जाएगा 6000 इंटू 10 रेज़ पावर -10 के बराबर। हम इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि बैंडविड्थ हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है। नाउ यहाँ से अगर हम होल वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दिस विल बी गिवन एज 3.3 इंटू 10 रेज़ पावर -3। ये तो हमारे पास जो वैल्यू है गिवन डेटा के अकॉर्डिंग उसको देके हम सॉल्व कर देंगे। एंड यहाँ पे अगर हम रिमेनिंग जो टर्म्स है उनको ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी -34 प्लस 8, दिस विल बी गिवन एज -26 प्लस 10 प्लस 19, दिस विल बी गिवन एज 10 रेज़ पावर 3 एंड होल वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे 1.6 के साथ। तो ये दोनों जो टर्म्स है 10 रेज़ पावर 0 बन जाएगा 3.3 डिवाइडेड बाय 1.6। अगर हम इसको करें यहाँ पे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ यहाँ पे हमारे पास अगर हम ऑब्जर्व करें जो भी वैल्यू दे रखी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले डायोड की बैंडविड्थ है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड की है और तीसरे की 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। यानी अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो 6000 एंगस्ट्रम के करस्पॉन्डिंग बैंडविड्थ निकल के आ रही है 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ रही है। जिस भी डायोड की जो बैंडविड्थ है इससे कम होगी वही हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको फुलफिल कर पाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो सेकंड नंबर का डायोड है दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी जो यहाँ पे बैंडविड्थ है दैट इज लेस देन दी 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी जो हमारे पास दो डायोड दे रखे हैं 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे इनकी जो बैंडविड्थ है वो हमारे पास 6000 एंगस्ट्रम के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उससे ज्यादा है। इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि 6000 एंगस्ट्रम के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो एनर्जी निकल के आ रही है 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ रही है। इतनी एनर्जी से हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस गैप को हम फुलफिल नहीं कर सकते, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है इसको हम 2.06 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है उससे यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। 6000 एंगस्ट्रम के करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो डायोड डिटेक्ट कर पाएगा दैट विल बी D2
जिसकी जो बैंडविड्थ दे रखी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग दे रखी है. सो वी कैन से विच वन विल बी एबल टू डिटेक्ट द लाइट ऑफ wavelength 6000 angstrom. This will be given as D2. So from the given question we have answered all the part. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.